गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का सीक्वल गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2 या फिर सन ऑफ कॉन्ग फिल्म का स्टोरी प्लॉट एक ऑन न्यूज कंसेप्ट आर्ट के ऊपर इन्वॉल्व हो सकता है। इस कंसेप्ट आर्ट को पिछले मूवी के अंदर शोकेस तो नहीं किया गया था और अभी तक इसके बारे में कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है और इस आर्ट बुक के अंदर मौजूद एक अननोन मॉन्स्टर्स के टाइटन को भी देखा गया है जो अभी तक भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। तो आखिरकार ये कंसेप्ट आर्ट गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ऑफिशियल आर्ट बुक वन विल फॉल के अंदर रिवील किया गया है और इस आर्ट बुक के अंदर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के सभी कंसेप्ट आर्ट के साथ साथ एक ऑन न्यूज कंसेप्ट आर्ट को रिवील किया गया है। इस वाले कंसेप्ट आर्ट के अंदर हम एक टाइटन के वार को एंशिएंट टाइम के पेंटिंग के अंदर देख सकते हैं जिसके अंदर दोनों ही गॉडजिला और कॉन्ग के स्पीशीज को एक क्रिएचर के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। ये एक उड़ने वाला गॉडजिला की तरह दिख रहा है और जहाँ तक हमें पता है कि एंशिएंट टाइम में उड़ने वाले गॉडजिला एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो असल में ये है क्या? ये अननोन टाइटन का अपीयरेंस बिल्कुल एक गॉडजिला की तरह है और इसके पास विंग्स भी हैं। इस इलस्ट्रेशन से ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे गॉडजिला को मोथरा हवा में उड़ा रहा है और गॉडजिला ऊपर से ही एटॉमिक ब्रीथ छोड़ रहा है, लेकिन मोथरा यहाँ पर किसी भी तरह से क्लियर नहीं दिख रहा और इस वाले क्रिएचर का साइज कॉन्ग या फिर गॉडजिला के साइज से थोड़ा सा छोटा भी है और अगर ये गॉडजिला का स्पीशीज भी है तो बाकी दूसरे गॉडजिला इसके ऊपर क्यों ही आतंक करेंगे। अब एक ऐसा थ्योरी भी निकल के सामने आया है कि ये टाइटन कोई और नहीं मॉन्स्टर्स का न्यू स्पेस गॉडजिला ही है, जहाँ पर ये गॉडजिला की तरह दिखने के साथ साथ इसके पास गॉडजिला की पावर भी है और ये उड़ भी सकता है। पिछले कुछ वीडियो के अंदर मैंने ये डिस्कस भी किया था कि कैसे स्पेस गॉडजिला मॉन्स्टर्स में एंट्री कर सकता है और ये एक बेसिक रीजन भी हो सकता है इसके वजह से दूसरे गॉडजिला भी इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। अगर एंशिएंट टाइम में सच में ये टाइटन एग्जिस्ट कर रहा था तो इसका प्रेजेंस एंशिएंट टाइम टाइटन वार को बिल्कुल ही बदल देता है, क्योंकि हम ये समझते थे कि एंशिएंट टाइटन वार के टाइम पर कॉन्ग और गॉडजिला दोनों एक दूसरे के राइवल होने की वजह से वो दोनों स्पीशीज एक दूसरे के साथ लड़कर मर गए थे। लेकिन जहां तक हमें पता है कि टाइटन वार के टाइम पर गॉडजिला के स्पीशीज को ही विक्ट्री मिला था जिससे कॉन्ग के स्पीशीज खत्म हो गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि गॉडजिला ऐसे पावरफुल स्पीशीज के जीतने के बाद भी उनका स्पीशीज भी कॉन्ग की तरह ही पूरी तरह से क्यों खत्म हो गया, जबकि कॉन्ग के बचे हुए बाकी स्पीशीज तो स्कॉल आइलैंड के अंदर स्कॉल क्रॉलर और बाकी टाइटन के वजह से ही मर गए थे। मतलब ये भी हो सकता है कि टाइटन वार के टाइम के अंदर कुछ ऐसा भी हुआ है जो हमें पता नहीं है, जो हो सकता है कि इस टाइटन के हराने के जगह पर दोनों स्पीशीज खत्म हो गए थे जो हमें इस कंसेप्ट आर्ट के अंदर दिखाने की कोशिश भी किया गया है। और अगर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर मेकागॉडजिला को हराने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर काम कर सकते हैं तो एंशिएंट टाइम में भी ये दोनों मिलकर एक साथ लड़ाई कर सकते हैं। तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के सीक्वल मूवी के अंदर हमें टाइटन वार के असली सच को दिखाने की कोशिश किया जाएगा, जहां पर असल में क्या हुआ था जिससे दोनों स्पीशीज खत्म हो गए थे वो हमें पूरी तरह से पता चल पाएगा। और अभी भी ये टाइटन जिंदा भी रह सकता है, जहां पर गिद्रा की तरह ही ये टाइटन भी फिर से मॉन्स्टर्स के अंदर एंटर कर सकता है, जिसे हराने के लिए गॉडजिला और कॉन्ग दोनों को फिर से मिलकर इस टाइटन से लड़ाई करना पड़ेगा, जिसे वो इस टाइटन को हराकर अपने एंसेस्टर्स का बदला ले सके। लेकिन आपको क्या लगता है, एंशिएंट टाइम के अंदर उड़ने वाले गॉडजिला भी एग्जिस्ट करते थे? मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हो और ऐसे ही वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि गिदोरा का जेंडर क्या है? तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर किसी और एक नई इंटरेस्टिंग थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन बी सेफ, बी स्मार्ट एंड कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।